हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट का रिजल्ट जल्द ही डिक्लेयर होने वाला है। लगभग 15 से 16 जून के आसपास आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि नीट 2023 में जो काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है लगेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे जिससे कि आप आज ही जाकर उनको अप्लाई कर सकें, जिससे कि आपको काउंसलिंग के टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट नंबर पे आपका आता है क्लास 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट आपको पहले मार्कशीट के साथ दिया जाता था, किंतु इस टाइम पर सिर्फ आपको मार्कशीट दिया जाता है, पर कुछ जो बोर्ड है वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो जो है, जो आधार कार्ड आपके पास है उससे जो है मैच होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ आपकी क्लास 10th की मार्कशीट से लिया जाएगा। जो सेकंड नंबर पे आपका आता है क्लास 12 की सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। आपके पास क्लास जो है 12th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट आपके अगर इस कॉलेज या स्कूल ने दिया है तो आपके पास जो है सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो ये दोनों जो है आपके पास जो होना चाहिए। यदि आप 12th में हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास 10th की पक्का जो है मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे जो करते हैं बात, तो आता है नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास नीट का एडमिट कार्ड नहीं है, जो आपके पास जो आपने सिर्फ एक ही कॉपी निकलाई थी वहाँ पर एग्ज़ाम में जमा कर दिया गया था, तो अगर अभी वेबसाइट खुला हो नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, तो आप अभी जाकर जो है नीट का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि नीट का एडमिट कार्ड जो है ज़रूर माना जाता है, वहाँ पर मांगा जाता है काउंसलिंग में। तो आप जो है अभी देख सकते हैं कि अगर नहीं ओपन है तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो अगर ओपन है तो प्लीज़ आप चेक करिए और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। तो चौथे नंबर पे जो आपका डॉक्यूमेंट्स आता है नीट 2023 स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड होता है जब रिजल्ट आपका आता है, रिजल्ट आने के बाद जो आपके रैंक, वहाँ मार्क्स कितने आए हैं, सब पूरा जो आपको वहाँ पर पूरा स्कोर कार्ड दिया होता है मेरिट लिस्ट में, कितना कहाँ पे आपका नाम है। तो ये स्कोर कार्ड जो है काउंसलिंग के टाइम पर वहाँ पे लगता है, तो आप स्कोर कार्ड जो है वहाँ पे निकला लीजिए। पाँचवें नंबर पे जो आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC, SC, ST, EWS, ये सब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। यदि आपको रिजर्वेशन का लाभ चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है स्टेट वाला नहीं चलेगा, सेंटर वाला आपके पास होना चाहिए और लेटेस्ट वाला होना चाहिए। तो आपके पास एक जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी नहीं है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अभी आपके पास प्रॉपर टाइम है, लगभग ये 10 से 12 दिन में बन के आ जाता है, कभी कभी 15 दिन भी लगते हैं। तो आपके भी पास फुल चांस है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जो छठे नंबर पे आपका आता है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। जो आपने फॉर्म फिल किया था, फॉर्म फिल करने में जो आपने सेम फ़ोटो लगाया था, तो वही फ़ोटो आपको जो है नीट काउंसलिंग में भी देना है। अगर आपके पास फ़ोटो नहीं है तो सेम फ़ोटो खिंचवा लीजिए, और वहाँ पर आप डेट भी डलवा सकते हैं अपना नाम के साथ, वहाँ पर नेम प्लेट भी डलवा सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास लगभग आपके पास 6 से 7 फ़ोटो होने चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आप दे सकते हैं इसकी कितनी लंबाई चौड़ाई है पूरा आप यहाँ पे दे सकते हैं। जो 7वें नंबर पे आपका आता है वो आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आपके पास कोई ना कोई आइडेंटिटी जो है वेरिफिकेशन के लिए कार्ड होना चाहिए, या आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो आपके पास जो है होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास ही होगा, तो आधार कार्ड जो है आपके पास होना चाहिए। ध्यान देना कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपके 10th के मार्कशीट में भी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर गलत है तो भी आपके पास चांस है, आप अपडेट करा लीजिए। जो 8वें नंबर पे आपको आता है TC ट्रांसफ़र जो है सर्टिफिकेट। जब आप 12th पास करते हैं, 12th पास करने के बाद आपको कॉलेज की ओर से एक मार्कशीट और एक TC दी जाती है। तो TC का जो है फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ इस टाइप की TC होती है। तो TC आपके पास ज़रूर होना चाहिए। TC भी जो काउंसलिंग के टाइप पर लगेगी, तो TC आप दे सकते हैं। कॉलेज में जाइए, वहाँ पर आपको TC देंगे। जो 9वें नंबर पे आपका डॉक्यूमेंट्स आता है वो आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं प्रवासन प्रमाण पत्र। यानी जब स्कूल से आप किसी कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाता है। इसे कहते हैं प्रवासन प्रमाण पत्र कहते हैं।
तो ये आपको कॉलेज में दिया जाएगा। आप जो है वहाँ के प्रिंसिपल से कहिए कि सर हमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको वो बना कर दे देंगे वहाँ से। ठीक है, तो फॉर्मेट आपके सामने दिया हुआ, आप देख लीजिए किस फॉर्मेट में होता है। इसी फॉर्मेट में आपको प्रवासन सर्टिफिकेट देंगे। 10वें नंबर पे आपका आता है गैप सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली जो बंदे ड्रॉप लेते हैं उनके लिए यह सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि आप नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी करते हैं, आप जो फर्स्ट अटैम्प्ट दिया आपका नहीं हुआ तो आप सेकेंड अटैम्प्ट देते हैं, थर्ड अटैम्प्ट देते हैं, ऐसे ही आप ड्रॉप लेते जाते हैं। अगर ड्रॉप लेते हैं तो उसके बीच आपने अगर कोई भी कोर्स नहीं किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपके सामने फॉर्मेट दिया हुआ आप दे सकते हैं कि किस फॉर्मेट में आपको बनता है। यह लगभग 100 रुपये का अगर आप यहाँ से ऑनलाइन करा दो कि किसी भी जन सेवा केंद्र से, तो 100 रुपये में आपका बनकर जल्दी आ जाता है। लगभग 1 से या 2 हफ्ते लगते हैं आराम से या बनकर सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। ये तो जो है काउंसलिंग के टाइम पर वहाँ पर मांगा जाता है कि आपने इतने ड्रॉप लिए हैं तो इस ड्रॉप में जो है आपने क्या किया है। तो आप बता सकते हैं कि हमने घर पर या किसी भी कोचिंग से हमने नीट की सिर्फ तैयारी ही की है। तो 11वें नंबर पे आपका आता है नीट सीट अलॉटमेंट लेटर। ये जो बेसिकली है जब आप काउंसलिंग कराते हैं, काउंसलिंग कराने के बाद जो है आपको कोई भी MBBS की सीट अलॉटमेंट हो जाती है। जब आपको कोई भी सीट मिल जाती है तो ये लेटर लेकर आपको जाना है कॉलेज, वहाँ पर इसे सबमिट करना और जो भी फीस देनी होगी तो वहाँ पे देना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है आपका ये जो है सीट अलॉटमेंट लेटर इस फॉर्मेट में निकलता है, आपको प्रिंट निकलवा लेनी है, वहाँ पर इसे लेकर जाना है। आप यहाँ का जो इसमें आप फॉर्मेट दे सकते हैं किस फॉर्मेट में होता है। जो 12वें नंबर पर आपका आता है एड्रेस प्रूफ। निवास प्रमाण पत्र आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में देना पड़ता है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, राजस्थान के हैं या जम्मू एंड कश्मीर के कहीं के भी हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र काउंसलिंग के टाइम पर देना पड़ता है। यदि आपको स्टेट कोटा का लाभ चाहिए 85%, तो आपको जो है निवास प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको बनवा लीजिए। लगभग ये 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में बनकर आ जाता है। कहीं पर जन सेवा केंद्र में जाकर वहाँ से बनवा सकते हैं, तहसील से जाकर वहाँ से बनवा लीजिए, वहाँ जल्दी ही जो है बन जाएगा। तो जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इतने ही डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं काउंसलिंग में। तो आपके पास अगर डॉक्यूमेंट्स इनमें से नहीं है तो आपके पास अभी प्रॉपर टाइम है, आप जो है ऑनलाइन करा सकते हैं और बनवा सकते हैं। और आपके पास लगभग अभी काफ़ी टाइम है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट लगभग 15 से 16 जून के बीच में जो है आने के चांस है कि जो है आपका रिजल्ट आ जाए लगभग। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप जो है सभी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखिए जिससे कि काउंसलिंग टाइम पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एक और डॉक्यूमेंट्स लगता है हेल्थ सर्टिफिकेट। अगर यह सर्टिफिकेट आपके पास है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बनवा सकते हैं। यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कहीं कहीं कॉलेजों में आपसे हेल्थ सर्टिफिकेट मांग लेते हैं। तो अगर हो तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं है तो कोई आपके जान परिचय में डॉक्टर हो तो उनसे आप जो है हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर बनवा लीजिए तो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।